कहिए सरकार जी। हम लोग दुर्गे माँ के मंदिर में आ चुके हैं। क्यों नहीं? आओ हम लोग माँ दुर्गे का साक्षी मानकर यहीं पर तुम्हारे बाल में सिंदूर डालता हूँ। क्यों नहीं सरकार जी? दुर्गे मैया मेरी मेरी स्वीकार करे। दुर्गे मैया मेरी मेरी स्वीकार करे। रचाऊ मैं नैया मेरी मुस्कान। विक्रम सजा मेरी मांग डालो। विक्रम सजा आज हम लोग इसी दुर्गे माँ के मंदिर में दुर्गे माँ को साक्षी मानकर हम गंगा में जा चाहते हैं। हाँ मेरे संगे दर्शक भाइयों, इधर देखिए, विक्रम जिश्वर गंगा के मांग भरने चाहता है। उसे तारी जंजा मिलकर उस पर गोली चला देते हैं और गंगा वहां से भाग निकलती है। देखिए बहुत गजब हुआ। विक्रम का काज हम लोगों ने तमाम कर दिया है, लेकिन वो हरामजादी गंगा देखो सामने से भागी जा रही है। आओ पीछा करते हैं, आओ उसका पीछा करते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा विक्रम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं गंगा, गंगा गोली अपना काम कर चुकी है। गंगा मैंने आपको वचन दिया था जालिमों से बदला मैं लूंगा, लेकिन गंगा हमारा वचन अधूरा रह गया। गंगा तुम प्रतिज्ञा करो कि उन जालिमों को नहीं छोड़ोगी। गंगा नहीं छोड़ोगी, नहीं छोड़ोगी। इसका बदला उन जालिमों को जरूर लोगी। गंगा जरूर लोगी। मैं वचन देती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जब तक की चरित्र को दुनिया से नहीं बिठाऊंगी तब तक पंचायत से नहीं बैठूंगी। विक्रम नहीं बैठूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। विक्रम तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं गंगा,
देखो देखो मुझे कोई बुला तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे माँ पिता को जान से मार दिया, मेरा स्वाब भी छीन लिया, मुझे इस तरफ नहीं रखा। मैं अपने स्वाब चरण छू के कसम खाती हूँ कमीने कि जब तक मैं तुझे इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगी, अपनी अधूरी वचन पूरी नहीं कर लूंगी, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो दिल का खिलौना तो मेरा नाम गंगा नहीं कबीले। जिस तरह तूने मेरे माँ पिता को से मार दिया, मेरा स्वाब छीन लिया, मेरी इज्जत बर्बाद कर दिया, अगर मैं तुझे बर्बाद न कर दूं तो मेरा नाम गंगा नहीं। अपने और तभी उन्हें करता है। देखिए अपने हवलदार से क्या बात करते हैं। हवलदार जी सर, जो कैदी राजेश नाम का बंद है, जी हाँ, उसे निकाल कर बाहर लाया जाए। ठीक है सर, अभी ला रहे हैं।
हवलदार राजेश की हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। राजेश जी साहब, कभी तुमने नौकरी के विषय में कोई फॉर्म डाला था? जब स्कूल में पढ़ता था तो फॉर्म डाला था, लेकिन इस बदनसीब की किस्मत में नौकरी कहाँ लिखी है साहब? नहीं राजेश, जो फॉर्म तुमने लिख कर डाला था वो फॉर्म ऊपर से वापस आ गया है और तुम्हें इसी कानपुर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी की जा रही है और तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में लगाई जा रही है। हवलदार राजेश को ले जाओ, इन्हें नहला धुला करके अच्छा सा भोजन दिया जाए और साथ साथ में वर्दी दी जाए। ले जाओ। देखिए वही गंगा जो है भागते हुए दुनिया में सरदार विक्रम ही रहे भैया। ये बता कि सरदार विक्रम को मानने वाला कौन सा बात पैदा हो गया है? सरदार को मानने वाला कोई नहीं, वही कबीला दयालु और दुर्जन और उस कबीले इंस्पेक्टर गोपाल। आप अपने भाई के पास आई है, अपने आप लेकर उस कमीने को नामो निशान बता दूंगा, लेकिन बहन तुम मेरे पास आई हो तो मदद कैसे मांग रही हो? अरे बोल, जब बहना ये कैसी मदद चाहती? अपने भाई से साथ बात करिए, तुम्हें कौन सी मदद चाहिए? तो मुझे भैया बनो चलाना सिखा दो।
तुम्हारे फालों को सकता हूँ। तुम बंदूक चलाना चाहती हो तो ये लो, ये लो बंदूक, अपने हाथ में हथियार को संभालो। और मैं निशाना लगाता हूँ। निशाना तुम्हें लगाना है, नंबर मैं बोलता हूँ। ठीक है भैया। आज सामने ये पंछी पेड़ पे बैठा हुआ है, तुम्हें इसका निशाना लगाना है। ये समझना, ये कोई पंछी नहीं, मेरा सुहाग का लुटेरा है। मेरा आबरू का लुटेरा, कभी जमींदार दयालु और दुर्जन इंस्पेक्टर गोपाल है। ठीक है भैया, तुम नंबर बोलो और मैं निशाना लगा बहन। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर, वाह बहन गंगा वाह, तुमने एक ही झटके में इस पंछी को गिरा दिया। अब मुझे कोई बहुत सा शराब हुआ है कि तुम अपने दुश्मनों का बदला ले सकती हो। भैया। कहो बहन। अब मुझे भी मेरे दिल के अंदर ये धड़कने पैदा हो गई कि मैं अपने दुश्मनों से बदला अवश्य ले सकती हूँ। बहन गंगा, आज हमारा सरदार दुनिया में ही रहा, अगर सरदार नहीं रहा तो आज से सरदार से मैं तुम्हें मानता हूँ। आज से तुम्हारा नाम गंगा नहीं बल्कि सरदार टापू गंगा होगा। ठीक है भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो सुनो भैया। कहो बहन। तो सुनो साथियों, गौर से ये मेरा सुनो साथियों, गौर से, अरे ये मेरा फरमान, अरे खत लिख कर भैया भेज दो रतन कर। भैया यही दयालु और दुर्जन की हवेली भेज दो। बहन। हाँ भैया। आप क्या तय करें? चलिए अपना काला पोशाक धारण करिए और उसी टप्पर से मैं खत लेकर शाम जमींदार के हवेली जाऊंगा। और है भैया कि उस कबीले के दयालु और दुर्जन को मालूम हो जाए कि गंगा अपनी दुश्मनी का बदला लेने मेरी हवेली आ रही है। और उस खत में यह भी लिख देना भैया कि अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो जितनी पुलिस फोर्स तुम्हें मंगाना है अपने हवेली पर मंगवा लेना। मगर ये गंगा तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगी। अरे ताना पिंजरा नहीं है गौर का बोला
देखिए वही जमींदार दयालु सिंह अब्दुल सिंह बैठे रहते हैं। तभी देखिए वही डक डक का बेटा तुरशाद आराम करने लगे हो क्या? आओ मेरे लाल आओ। हो गया मैं थोड़ा चाह। अच्छा क्या बात है? आओ बैठ। आपके नाम का तखत आया है। सखत नहीं सारे पलंगा खत होगा खत होगा। लिखो क्या पढ़ा है? अबे नाला लिखो का पढ़ा, इसमें पढ़िए क्या लिखा है। वही बात है। क्यों रे उल्टा पैदा हुआ कर? हमका लागत है तुम्हारा नौतावा कोहड़ा सब्जी खाएगा। तुम्हारा नौतावा कोहड़ा सब्जी खाएगा। कोहड़ा नहीं कुम्हाड़ा की सब्जी साले, कहीं भंडारा वगैरह होगा। पढ़ो बड़े बड़े अक्षर में लिखा है। ऐसा कर तू पढ़ के बता। हम पढ़े लड़े बहुत। कितना पढ़ा? ये बीए पास है। ये बीए पास घास छोले साथ अच्छा जोड़ जोड़ पढ़। इसमें लिखा है जमींदार दयालु सिंह। दयालु ने सारे भाषा दुर्जन सिंह दयालु सिंह लिखा होगा। दयालु सिंह जमींदार दयालु सिंह व दुर्जन सिंह। हाँ बराबर। आपको मालूम हो कि तारीख 3 समय 3 बजे कहीं कोई भंडारा क्या रे? तारीख 3 समय 3 बजे आपकी हवेली आऊंगी। होगी? अरे छोटे सरकार हमका लागत तुम्हारे को चाहिए वाले जल्दी पके यदा खुशी राम ने मुझे को मुर्रो भागी हो। इसमें लिखा है आपके हवेली आऊंगी और आपके बेटे दुर्जन सिंह का दाहिना हाथ काट ले जाऊंगी। अपने आप पर आवे देखो ऊपर से यही पोक मारी से क्या और तुम अपने बेटे के बचाव में कितनी पुलिस फोर्स बताना चाहते हो बता सकते हो। कौन आएगा कौन जाएगा क्या पढ़ा? आगे 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 डाकू गंगा भीमा मंगा पूरा दल सहित। इसका मतलब ज्ञापन रखत पकड़ो। डाकू गंगा हमारे बेटे का हाथ काट ले जाएगी। लगभग हमका छुट्टी दे रही है। तुझको छुट्टी मिलेगी नहीं। हमारे घर से अब हम बता रहे क्या करना है। हमारे घर से फोन आ अरे चुप ज्ञापन रखत पकड़ो। तू घबरा नहीं, पहले मेरी बात सुन। मेरा हाथ कट गया तो खाना खाना। अरे घबरा नहीं, चिंता नहीं करो, तुम्हारा हाथ कट गया तो तुम्हारा हाथ हम प्लास्टिक के लगवा देंगे। अबे प्लास्टिक का हाथ ऐसे तोड़ मोड़ देगा। साले तेरा पैर लगा चल गया और हाथ लग गया तो ना तो साला समेटेगा ना मुंह में आएगा ना सब। बेटा घबराओ नहीं, अभी तुम्हारा चाचा है ना, इस पर टपका देंगे और फिर से आ जाएगी। ये डाकू कहाँ को भाग जाएगी। पिताजी वो गंगा ने वार्निंग करना खत्म नहीं दिया है, साले ने अपनी बर्बादी को दावा किया है। अब की बात तो ऐसी बर्बादी होगी ना कि कभी जिंदगी में ऐसी होने वाला होगा। इससे पहले गंगा आ जाए चलकर चाचा जी को जरूर बताओ। चलिए आओ आओ जी सर
कोई नहीं सोचना तो नहीं रही है। चलेगा अभी तो नहीं आई। आना भी नहीं चाहिए। ठीक है सर। अरे दोस्त, जय गोपाल। जय गोपाल। इतना परेशान काहे का? परेशानी की बात यही है, ये देखो, ये हमको धमकी भरा खत मिला है। जमींदार दयालु और दुर्जन सिंह, मेरे दुश्मनी का नमस्कार। आगे समाचार यह है कि मैं तारीख 3 समय 3 बजे आपकी हवेली आ रही हूँ और तुम्हारे बेटे दुर्जन सिंह का हाथ हवलदार साहब बादशाह वाले सहायक के मुंह घोचे डरी हैं। बेटा खबरदार इसमें लिखा हुआ है और हम उसी को पढ़ रहे हैं। और तुम्हारे बेटे दुर्जन सिंह का दाहिना हाथ काट कर ले जाऊंगी। खबरदार किसी पुलिस वालों को कालो काल खबर की तो तुम्हारी हवेली में खून की नदी बहती नजर आएगी। हाथ कटने से पहले पुलिस को खबर आना करते। अरे परेशान न हो, तुम्हारा हाथ का नहीं कर दे साहब, क्या खोजे तुम्हें दुनिया से कटाई ना। अब आप बताओ, खबरदार किसी पुलिस वाले को गालो गाल खबर की तो तुम्हारी हवेली में खून की नदी बहती नजर आएगी। दस्तक डाकू गंगा भीमा मंगल पूरे दल से पूरा दल आ रहा है। साहब क्या तारीख का वक्त है? 3 तारीख को है। डाकू साहब, आप लोग चिंता न करिए, 3 तारीख को डाकू आएगी, हम लोग 4 तारीख को आएंगे। साढ़े 4 आते हैं पुलिस वक्त 4:30 तारीख को जाएगा। क्या वहाँ पोस्टमास्टर करने के लिए? इनके दोनों में पोस्टमास्टर करेगा पूर्व। जमींदार साहब आप घबराइए नहीं। वो गंगा हराम दादी 3 तारीख को चलन दिया है लोगों और मैं 2 तारीख को पुलिस फोर्स लेकर के आपकी हवेली में तैनात हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, जिस समय गंगा आएगी उसी वक्त वहीं पे अरेस्ट हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, किसी न किसी तरह से उसे अरेस्ट होना चाहिए। रही बात जितना पैसा लगेगा हम दोनों के लिए तैयार। अगर तेरा हाथ नहीं बचाओ तो तेरी चाची परेशान हो जाएगी। हाथ कट जाएगा तो देख देख कर रो रो के मर जाएगी। इनकी चाची परेशान न हो, इनकी चाची जब है तो हम संभाल लेंगे। बहुत ज्यादा बढ़ा जा रहा है। दोस्त आप चलिए आराम फरमाइए। बहुत जल्द आ जाना। चलिए आराम भतीजे खुश रहो। कालूपुर थाने में है, मौजूद है। तब तक तुम लोगों के पास आंच नहीं आ सकती। क्यों नहीं सर? आवाज करवा जी सर। ये फसाने का फेंक दे रही थी। कहाँ फेंक दिया? डाले यही खत्म तो रुपया छापा है। अरे रुपया तो हमारे खाते पर आ जाता है। भाई यहाँ घर बदल पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है यार, अब हमारे अंदर घबराहट हो रही है। क्योंकि उसी गंगा में, उस गंगा के साथ हमने भी बलात्कार किया है। अगर हम फोर्स लेकर के जमींदार की हवेली पहुंच गया और वहां पे गंगा गिरो सहित आ गई, अब कहीं मुझे पहचान लिया। सबसे पहले तो वहीं पे ले गई है। अभी मरने का कोई प्लान भी नहीं है हमारा। प्लान के पहले मार देगी तो क्या हो जाएगी? समाज सूत्र से दूर निकल जाएगी।
इसलिए मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जमींदार की हवेली चारा मत कैंसिल कर रहा हूँ। पुलिस नहीं जाएगी। कोई नहीं जाएगा। अरे क्यों हम जाए मरने के लिए? जुगाड़ सोच लिया साहब। जुगाड़ है वो जो नया नया इंस्पेक्टर साला रजसवा पैदा हुआ है, उसकी पोस्टिंग इसी थाने में हुई है। क्यों ना उसे फेंक दिया जाए? बिल्कुल सही है किया, बिल्कुल सही है किया। अगर वो जाएगा अब गंगा देखेगी कि कहीं ये इंस्पेक्टर गोपाल तो नहीं है, ये भी हो सकता है कि मुझे समझ करके गोली चला दे तो मारा जाएगा, न साला वो मारा जाएगा। बिल्कुल सही। और हम थाने में बैठ करके नोटों के गड्ढे कमाता रहूंगा। राधे राधे जपना, पराया पैसा अपना। चला बेटा। भैया ठीक है सर। हेलो हेलो, मैं हवलदार बोल रहा हूँ। हाँ बोलो हवलदार, क्या बात है? आप इंस्पेक्टर राजेश बोल रहे हो? यस, नमस्कार। नमस्कार। आइए, आपको थाने में बड़े साहब याद कर रहे हैं। ठीक है, 7 मिनट इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। और मुझे अपने किस लिए सर, मुझे अपने किस और लिए सर बुलाया, और बजाना पाते सुना दे। इंस्पेक्टर राजेश, तुम ये जानना चाहते हो कि हमने तुम्हें अचानक क्यों याद किया है? सर, तो सुनो, आखिर मुझे क्या किया गया है? और तुम्हें इसलिए है आज मैं बुलाया। राजेश, इस समय गंगा का कल चारों तरफ फैला हुआ है। जहां तक कि पुलिस के नाक में उसने दर्द रखा है और ये जेल में भरा पद उसी का दिया हुआ है। और हराम का दिन तारीख 3 को जमींदार दयालु दूरदर्शी की हवेली पहुंच रही है और तुम पुलिस फोर्स ले जाकर के 2 तारीख को जमींदार की हवेली पे तैनात हो जाओ। मुझे भी किसी कीमत में हमें गंगा चाहिए, गंगा। सर, आप मेरे रहते हुए चिंता न करें। जब तक मैं थाने में मौजूद हूँ, मैं वहाँ का बाल भी बात नहीं होने दूंगा। ऐसा होना भी चाहिए। और गंगा क्या चीज लाऊं, उसमें बात को पकड़ गंगा क्या चीज लाऊं, उसमें बाप को पकड़ के और जालिम को डाल दूंगा। राजेश, आस पिला जाता वो सर इतराप को, और कुर्बान करके खर्च पे खुद अपने इंस्पेक्टर राजेश, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास से भरोसा है कि तुम चाहोगे तो गंगा को अरेस्ट करके लाओगे। इसलिए जितनी फोर्स की जरूरत हो वो पुलिस फोर्स लेकर के जाओ। जमींदार की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया जाए
ताकि वो गंगा पटका न जाने पाए। बहुत अच्छी बात है। जाओ, इजाजत है, जाओ। सिपाहियों, फोर्स को तैनात किया और हमारे को चारों तरफ से घेरो। गंगा तो क्या, वहां परिंदा पर नहीं मारना चाहिए। अच्छी बात है। आओ मेरे साथ। गया सारा आदमी के मुंह में। जाएगा तेरे ससुर चिंता नहीं रहेगा, गंगा मार डालेगा तब हमें सकून मिलेगा। चलता हूँ। अरे नजराना हमारा नजराना मारो मुरली वाले श्यामा इधर देखिए, वही गंगा